जवान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे बहरहाल, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई। और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए मगर भाग्य कहां से आई है। अरे आज हमसे कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं, हम फिरका परस्त नहीं हैं। अखबारात लिखते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है, अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी इंसाफ परस्त है, हक परस्त है, इंसाफ की आवाज को बुलंद करता है, हक की बात कहता है। अगर मेरे सामने एक ताकतवर है एक कमजोर है, तो मैं ताकतवर की मदद करूं या कमजोर की मदद करूं? किसकी जोर से? तो हिंदुस्तान में कमजोर कौन है, पीछे कौन है, पिछड़ा हुआ कौन है? अवामी नुमाइंदे की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि कमजोर को आगे बढ़ाओ, पिछड़े को मदद करो, पीछे वाले को आगे बढ़ाओ। और वो पिछड़ा हुआ, पीछे और कमजोर अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। और मैं उस मुसलमान के लिए लड़ रहा हूं, तो क्या गलत है? क्या मैं मुसलमान को तालीम में आगे ना बढ़ाऊं? क्या मैं कमजोर मुसलमान को रोजगार में आगे ना बढ़ाऊं? ना इंसाफी हक तलफी का शिकार मुसलमान की हक की लड़ाई ना लड़ूं? जरूर लड़ूंगा, लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी लड़ाई कमजोर हिंदुस्तान की अक़लियत, मजलूम, हक से महरूम मुसलमानों की लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और ये कहना चाहता हूं, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का हक है, उतना ही इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी हक है। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है, उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी, सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये मुल्क किसी की एक की बाप की जागीर नहीं है, ना मेरी जागीर है, ना किसी गांधी खानदान की जागीर है, ना नेहरू खानदान की जागीर है, ना किसी रेड्डी खानदान की जागीर है, ना किसी राव के खानदान की जागीर है, ना नरेंद्र मोदी की जागीर है।
ये मुल्क सबका है और इस मुल्क पे सबका बराबर का हक है। कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पर हमला करता है। मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत है वो हिंदू भगवानों को बोलता है। नहीं, कभी भी नहीं बोले, हम ना बोलेंगे। अरे क्या भूल गए इसी लाल दरवाजे की महाकाली की मंदिर 120 गज पर वहां के हिंदू आकर मुझे बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक गए, फरियाद कर करके थक गए, कांग्रेस के पास भी जाके थक गए, टीडीपी के पास जाके थक गए, टीआरएस के पास भी जाकर थक गए, अब आपके पास आए हैं। ये बोनालू की पुरानी खदीम मंदिर है, इसके लिए आप ही कुछ करिए। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर कर वो काम जो बीजेपी नहीं कराई, वो काम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली जमात नहीं कराई, महाकाली को 10 करोड़ मंजूर करा के देने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या महाकाली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस नहीं? फिर हम करवाए लाल दरवाजे, छतरी नाका, ओप्पूगुड़ा, कंदीकल गेट, गोलीपुरा, सुरा टाकिस के रहने वाले बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको क्या मिला? इन लोगों ने मुझे दिया, दवाखाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? आपको जरूरत नहीं है बोलने की, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल उनसे, लाल दरवाजे वालों, कोई स्कूल मिला? गोलीपुरा वालों, कोई दवाखाना मिला बीजेपी की तरफ से? कोई नौकरी मिली? अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया। अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना के दे दूंगा। वोट देते हो, दो या ना दो, वो तुम्हारा दिल है, ये हमारा दिल है। वो तुम्हारा ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। आओ, अरे यहां खड़े रह के कह रहा हूं, आओ। अगर कोई संगम के लोग आएंगे, कहेंगे अकबर भाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो, तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। आओ, अगर गोलीपुरा सुल्तान शाही से कोई हिंदू आता है तो आए, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। अरे हम सबको लेकर चलते हैं। लाल दरवाजा, गोलीपुरा, सुल्तान शाही, छतरी नाका, ओप्पूगुड़े की गुर्बत हिंदू राष्ट्र से दूर होने वाली नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगी, गेरुआ परचम लेके जाने से नहीं होगी। 20 बरस पहले अगर तुम भी साथ हो जाते तो तुम्हारे पास भी 1-2-4 स्कूल बन जाते। अरे यही है, यही है। अरे हम काम कर रहे हैं। खुदारा, खुदारा, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी, कोई भी हो, सुन लो, तुमसे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। ना तुमसे घबराते, ना तुमसे डरते। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जाने तैयार है, हाथों में हथकड़ियां पहनने तैयार है, पैरों में बेड़ियां पहनने तैयार है। अपने
अपने सीने पे गोलियां खाने तैयार है, पुलिस की लाठियां खाने तैयार है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए कि ये सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाले, ना ही कोई योगी फोगी से डरने वाले हैं। अरे किसी से नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत और हयात सब रब्बुल आलमीन के हाथ है, रब्बुल आलमीन के हाथ है। अल्लाह देने वाला। खुदारा आपसे भी कहूंगा, डरने वो घबराने की जरूरत नहीं है। डरेंगे? अरे हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जब वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे होगा, अपना सीना पेश करेगा, अपने पे गोली लेगा, पहले खुद मरेगा और अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएगा। मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आप साथ दो, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि डराने से डरेंगे नहीं, वो दिन गए जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी के 4 जुमलों की आतिश नवाई का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए यह अंतिम चेतावनी हम सबकी होगी। सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद
तमाम षड्यंत्रों के बावजूद अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। देश भर में लव जिहाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के एक पुराने भाषण 2009 के भाषण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूट्यूब पर वो भाषण अपलोड है जिसमें गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ विवादास्पद बयान दे रहे हैं। ये आपको वीडियो आपको बता दें 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार का है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत यादव के लिए वोट मांगने गए थे। सुनिए अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना देंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। ये 2009 का वीडियो है। हम आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेन के दौरान का एक वीडियो है। रमाकांत यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने पूरे बयान पर सफाई देने से इनकार करते हुए कहा है कि बिना फोरेंसिक जांच के विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। सफाई देना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन सर जो शब्द आपके निकले हैं उसको लेकर थोड़ा ऑब्जेक्शन कर रहा है। ठीक, मैंने कहा ना, इसलिए मैंने कहा कि उसका फोरेंसिक जांच के बगैर अगर आप कोई वीडियो दिखाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। योगी नहीं अंगारा है।